नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जिसने 2008 में पूरे के पूरे भारत देश को झकझोर कर दिया था। और इस स्टोरी की जो खनक थी वो अन्य देशों तक भी पहुंची थी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक बहुत ही बड़े गांव बावनखेड़ी की, जहां पर एक लड़की रहती थी, शबनम। शबनम बहुत ही पढ़ी लिखी थी, एमए डबल एमए कर रखा था उसने। उसके पिताजी भी किसी स्कूल में प्रिंसिपल थे और उसके दोनों भाई भी पढ़े लिखे थे। बड़े वाले भाई की जो शादी हो रखी थी, उसकी पत्नी थी, वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। माँ सिर्फ अनपढ़ थी क्योंकि वो घर वाइफ थी, गृहिणी थी। तो दोस्तों, घटना स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा शबनम के बारे में बताता चलूँ। शबनम कॉलेज में पढ़ती थी। तो ऐसे ही कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आने के लिए वह अमरोहा से ही बस को पकड़ती थी और बावनखेड़ी से बस को पकड़ती थी अमरोहा के लिए। अमरोहा में कोई कॉलेज पढ़ता था, वहाँ पे वो पढ़ने के लिए जाती थी। तो दोस्तों, ऐसे ही एक बार उसको उसी बस में एक लड़का मिलता है, सलीम। तो सलीम पेशे से बाड़ी था, चौथी क्लास फेल था, पास भी नहीं था, फेल था। लेकिन शबनम को सलीम जो पहली निगाह में देखता है तो उसको अच्छा लगता है, अट्रैक्शन होता है उससे, उसको अच्छा लगता है। दो चार बार की मुलाकात में वो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, इनका प्यार कम से कम 2 से 3 महीने परवान चढ़ता है। आपस में ये शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, सलीम और शबनम जो थे। फिर बात आती है शादी करने की, क्योंकि उनको भी मालूम था कि ऐसे तो ज़िंदगी में गुजारा होने से गया, शादी भी बहुत ज़रूरी थी। अब बात आती है शादी करने की। तो सलीम बोलता है शबनम से कि शबनम, तुम अपने पिताजी से बात करो हम दोनों की शादी के लिए। शबनम को भी लगता है कि मैं पिताजी से बात करूँगी, मम्मी से बात करूँगी, भैया से बात करूँगी तो शायद वो मान जाएंगे। तो ये सोचकर वो अपने घर पर आती है और अपने पिताजी से शबनम और सलीम के रिश्ते के बारे में, अपने दोनों के रिश्ते के बारे में बताती है कि वो आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो शबनम के पिताजी कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़के को घर पे बुलाओ, हम देखते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, यदि वो तुम्हारे योग्य होगा तो हम आपकी शादी करा देंगे। शबनम भी काफ़ी खुश होती है, उसको फ़ोन करती है और एक तारीख फ़िक्स कर देते हैं कि फलाना तारीख को तुम मेरे घर पे आ जाना और मम्मी पापा भाई सब राज़ी है, बस तुमसे बात करनी है, तुम घर पे आ जाना। दोस्तों, एक तारीख आती है जिस पे सब जो सलीम था वो शबनम के घर पर आता है। वहाँ पे वो बैठता है, चाय नाश्ता करता है। तभी शबनम के पिताजी आते हैं, उसके सामने बैठते हैं, उसके उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि बेटा वो करता क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना कुछ है। तो सलीम बताता है कि मैं चौथी पास हूँ। हालांकि वो फेल होता है लेकिन अपने आप को चौथी पास बताता है। झूठ नहीं बोलता है कि उसको पता है झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। फिर ये तुमसे और आगे के कागज़ मांगेंगे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट मांगे तो वो कहाँ से लेकर आएगा। तो उसने साफ साफ बता देता है कि मैं चौथी पास हूँ और पेशे से बढ़ई का काम करता हूँ, यानी कि जो लकड़ी वगैरह वगैरह का काम करते हैं। अब इतना सुनते ही शबनम के पिताजी का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हम तुमको बताएंगे, तुम जाओ। वो उसको भेज देते हैं। उसके बाद वो शबनम को इतनी डांट लगाते हैं कि तुम एमए डबल एमए पढ़ी हुई लड़की हो, तुम्हारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड सारा का सारा पढ़ा लिखा है, तुम ऐसे जाहिल के साथ में अपने जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हो। अब शबनम डर गई, सहम गई। उसके पिताजी ने बात तो सही कही थी, लेकिन शबनम के तो दिमाग में सिर्फ सलीम चढ़ा हुआ था। उससे लगता उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब वो वहाँ से चली जाती है, फिर कॉलेज में आती है, वो शबनम सलीमा आपस में मिलते हैं, फिर वही संबंध उनके बनते हैं। तो उसको उनको दोनों को मालूम था कि उनके पिताजी जब तक है, जब तक ये उनकी शादी नहीं कराएंगे, उनका निकाह नहीं कराएंगे। तो वो हार तक कर एक डिसीजन ऐसा लेते हैं जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। पूरे बावनखेड़ी गांव में शबनम नाम रखना बंद कर दिया था जिस घटना के, उस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सलीम उसको बताता है कि क्यों ना तुम एक काम करो, अपने पूरे परिवार को ही कत्ल कर दो, तब हमारी शादी हो जाएगी। अब चूंकि शबनम के पास में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी, उसके पिताजी का दबदबा था, पूरे गांव में इज्जत करते थे, प्रॉपर्टी भी थी, कुछ पढ़े लिखे भी थे, लोग उनको मास्टर जी कहकर बोलते थे। और प्रॉपर्टी के लालच में उसने सोचा हाँ ये बात सही है, मैं अपने पिताजी को, माँ को, दोनों भैया को और भाभी को, उनके दोनों बच्चों को साथ मार देंगे, फिर हम खुद आराम से शादी करके रहेंगे। तो उन्होंने एक ऐसी रात चुनी जब उन्होंने अपने इस कारनामे को अंजाम देना था। तो दोस्तों, ये घटना घटी थी 2008 में। उसने सलीम ने शबनम को एक नींद की गोली का पत्ता लेकर आके दे दिया कि ये नींद की गोली का पत्ता है, इसको तुम
चाय के साथ में या दूध के साथ में अपने पूरे परिवार के लोगों को दे देना। अब उसी दिन उसका जो छोटा वाला भाई था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो जाने वाला था। तो उसने सोचा कि अगर ये चला गया तो बाकी सबको तो मार देंगे, लेकिन ये बच जाएगा, फिर ज़मीन में हिस्से की दावेदारी करेगा, फिर दिक्कत होएगी। तो उसने उसको प्यार के बहाने से या किसी भी बहाने से बोला कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, अब आज के लिए रुक जाओ, बस तुम कल चले जाना। ऐसे करके उसने अपने छोटे वाले भाई को भी रोक लिया। बड़ा वाला भाई भी घर पे ही था, बड़े वाले भाई की पत्नी भी घर पे ही थी, 2 बच्चे थे वो भी घर पे ही थे, एक 7 माह का बच्चा भी था, सब घर पे ही थे। तो उसने उनको रोक लिया, अच्छा से खाना पीना खाया, अच्छे से बात की, उनको बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। उसके बाद दोस्तों रात का समय हुआ, खाना पीना खाकर सब लेट गए। तो उसने खुद जानबूझकर बोला कि आपके लिए चाय बना दूं। अब चाय ऐसी चीज़ है दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में किसी से भी झूठे को भी पूछेंगे तो चाय के लिए बोल देता, हाँ ठीक है चाय पी लेंगे। तो उनके घर वालों ने भी कहा चल ठीक है शबनम, तुम हमारे लिए चाय लेकर आओ, हम चाय पी लेंगे, चाय पीने के बाद हम सो जाएंगे। अब शबनम का तो जो प्लान था वो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, जो वो चाहती थी वही बिल्कुल उसके हिसाब से वो चल रहा था सब कुछ। अब उसने उस चाय में नींद की गोली मिला दी सब सदस्यों के लिए। सब लोगों ने चाय पी, सब सो गए। अब उसने सलीम के पास फ़ोन किया पूरे 1 घंटे बाद, सलीम मैंने अपने सभी घर वालों को चाय में नींद की गोली दे दी है, अब तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। तो सलीम ने कहा एक बार उनको जगा कर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सदस्य जग रहा हो। मैं ठीक है। तो वो पहले अपने पापा के पास में जाती है, उनको जगाती है, नहीं जगते हैं। मम्मी के पास में जाती है, उनको जगाती है, नहीं जगते हैं। ऐसे ही भैया के दोनों भाइयों के पास में और उसकी जो घरवाली थी उनके पास में जाती है। सब सो रहे थे, बिल्कुल बेसुध थे। अब उनका जो प्लान था वो बिल्कुल ठीक होने वाला था। उसने दोबारा सलीम के पास में फ़ोन किया, सलीम मैंने उनको जगाने की कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं जगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं की, तुम जल्दी से आ जाओ। अब सलीम फिराक में था, उस दिन बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की। तो सलीम आता है, घर के पिछले वाले जो खिड़की थी उससे उसके बारजे के ऊपर से चढ़ता है और घर के अंदर एंट्री कर देता है। अपने साथ में वो एक धारदार छुरा नहीं था, वो दतिया टाइप का था जिससे गन्ने की फसलें काटते हैं ना, कुछ इस टाइप का था, क्योंकि बाड़ी का पेशा था। वो उसने वहाँ से अपने दुकान पे से वो लेकर आ गया था। घर में आया तो उसने शबनम से बोला कि कुछ लोगों को तुम मारो, कुछ को मैं मारता हूँ। लेकिन शबनम ने मना कर नहीं मैं नहीं मार पाऊंगी, ये तो मेरे परिवार वाले हैं। तो अच्छा नो चलो ठीक है मैं करता हूँ। तो सबसे पहले वो अपने जो शबनम थी उसने सलीम को पहले अपने पिताजी के पास भेजा। वहाँ पे वो सलीम गया, उसने देखा कि वो सो रहे हैं, हिलाने की कोशिश की तो सो रहे थे। तो उसने सबसे पहला वार जो था शबनम के पिताजी की गर्दन पे लगाया, सबसे पहला कट शबनम के पिताजी गले पे लगाया। एक कट लगते ही खून के फुहारे फूट पड़े थे। आज भी दोस्तों वो घर ऐसा कैसा ही है, वहाँ पे खून के छींटे वगैरह सब कुछ जो कि तू आज भी ऐसे कैसे पड़े हैं। तो उसने उसके गर्दन से खून के फुहारे फूटने लगे और वो छटपटा रहे थे, नींद में थे इसलिए जाग नहीं पाए। उसके बाद उसने शबनम की माँ को ऐसे ही धारदार हथियार से एक यहाँ कट लगाया, एक छाती में कट लगाया। उसके बाद फिर वो जाता है छोटे वाले भाई के कमरे में। छोटा वाला भाई भी बेसुध सोया हुआ था, उसको भी बिल्कुल उसी दाव से यहाँ पे कट लगा दिया गर्दन पे। उसको पता था कहाँ पे मारना है, कहाँ पे वो जल्दी मर जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों वे दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पे उसका बड़ा वाला भाई और उसकी भाभी सोए हुए थे, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे। दोस्तों इतनी दरिंदगी के साथ उन लोगों को मारा था कि रूह भी काँप गई थी उस टाइम जब जिन जिन लोगों ने यह कहानी पढ़ी थी, सुनी थी, न्यूज़ में देखी थी। दोस्तों जैसे बड़े वाले भाई के कमरे में गए, वहाँ पे वो उनके पति पत्नी सो रहे थे, उनको भी बिल्कुल सेम यहीं से कट करके गर्दन रेत कर दोनों पति पत्नी को मार डाला। अब एक 2 साल का बच्चा था, उसको भी गर्दन काट के मार डाला। अब बचा था 7 माह का बच्चा। कितना होता है 7 माह का बच्चा, आप खुद सोच सकते हो। 7 महीने के बच्चे को तकिया से घोट कर उन्होंने मारा, उसकी गर्दन नहीं काटी, उसको तकिया दबा करके मार डाला। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी जो घिनौनी करतूत की थी उन्होंने, सभी लोगों को मारने के बाद ऐसे टाइम पर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्होंने आपस में शारीरिक संबंध भी बनाए वहाँ पे, जैसा कि शबनम के द्वारा बताया गया है, न्यूज़ चैनल के द्वारा बताया गया है। उन्होंने आपस में शारीरिक संबंध भी बनाए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो आराम से फिर वहाँ से चला गया। प्लानिंग थी कि तुम सवेरे 4 बजे उठना और आवाज़ कर देना, हल्ला कर देना कि कोई आया है डकैती करके, ऐसे ऐसे चला गया है। तो दोस्तों प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने सलीम को भेज दिया, सलीम अपने घर चला गया। लेकिन शबनम को किसी की चीखने की आवाज़ आई, किसी छोटे बच्चे की। जब शबनम ने जाके देखा तो उसको 7 माह का जो भतीजा था वो रो रहा था, यानी कि वो जिंदा था। उसने सलीम के पास फ़ोन किया, सलीम
7 महीने का जो बच्चा था वो अभी ज़िंदा है, वो मरा नहीं है। सलीम भी अब डर गया था। उसने बोला, भाई देख मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मुझे लग रहा है इस टाइम डर, ये काम अब तुझे खुद करना पड़ेगा। अब शबनम भी समझ चुकी थी कि 7 6 लोगों को मार चुका है अब तक वो, दोबारा ऐसे में कैसे आ सकता है, अगर आ भी गया तो रिस्क हो सकता है कोई देख लेगा। तो उसने सोचा कि इस काम को मैं खुद ही करती हूँ। तो उसने उस बच्चे के यहाँ से गले को बिल्कुल जकड़ कर भींच कर उस बच्चे को तब तक गला पकड़ रखा जब तक उसकी सांस नहीं थम गई। दोस्तों ये वीडियो बताते वक्त भी मेरा जो दिल है ना बहुत ही भयंकर तरीके से काँप रहा है। लेकिन स्टोरी है दोस्तों, जो कहानी जो रियल घटना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। बच्चे को मार दिया, अब वो ऊपर छत पे जाकर सो गई प्लान के तहत। अब सवेरे के 4 बजे उसने रोले रुक के देने हल्ला करना शुरू कर दिया, मार डाला मार डाला, माँ को काट डाला, पापा को काट डाला, कुछ इस तरीके से हल्ला करना उसने शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सोचा कि आखिर मास्टर जी के घर में क्या हो गया। जब लोगों को भीड़ घर में आई तो देखा तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। घर के 7 सदस्य को कटी हुई लाशें थी, खून लथपथ, कमरे से बाहर खून आ गया था, बरामदे तक खून आ गया था। और शबनम ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि किसी को उस पर यकीन नहीं हुआ था कि ये सारा का सारा क्या धरा शबनम का ही है। सब लोगों ने पूछा भी क्या हुआ कैसे हुआ। शबनम शबनम ने बोला कि मैं छत पे सोई हुई थी, मैं तो अभी आके देखा तो ये सब के सब हो गया था। दोस्तों धीरे धीरे सब किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस वाले आ गए, वहाँ के घटना स्थल को देखा। स्टोरी इतनी भयंकर हुई थी, ये खबर इतनी भयंकर चली थी। उस टाइम पे तत्कालीन प्रधान जो मुख्यमंत्री थी बहन जी मायावती जी थी, तो उनको भी आना पड़ा था मौके वारदात पर। तो जब वो आई थी उन्होंने पूरा जायजा लिया और पुलिस वालों को भी बोल दिया कि इस केस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, जिसने भी किया है जल्दी इसका खुलासा करो। और साथ में शबनम को वो 15 लाख रुपए का चेक देने ही वाली थी। चेक भर दिया था, साइन करना बाकी रह गया था, देने ही वाली थी। तो जिस केस को वो अधिकारी जो एसपी थे, जिस केस को वो ले रहे थे, तो उनको शबनम पे शक था। तो उन्होंने मायावती से तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था। उन्होंने मायावती जी के जो पीए था उससे बोला कि अभी चेक देने की जल्दबाजी मत करो, मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ इसी घर में रहने वाले का ही हाथ है, यानी कि शबनम का ही हाथ है। तो अभी जल्दबाजी मत करो चेक देने का, अभी खुलासा होने दो। तो पीए की बात समझ में आ जाती है, उनका हाँ हो सकता है, डबल एंगल भी केस हो सकता है। तो पीए ने मायावती जी के धीरे से कान में बोला, मैम अभी चेक को शबनम को मत दो, अभी 2 4 दिन का वेट करते हैं, कहानी किस मोड पे जाती है इसका पता लगाते हैं। तो मायावती जी भी समझ जाती है कि हाँ हो सकता है भारी लोगों का हाथ ना होकर घर के ही किसी सदस्य का इसमें हाथ हो सकता है। मायावती जी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे करके केस को ऐसे ही जांच पड़ताल होती है। तो किसी पुलिस वाले का उस जो दवाई का पत्ता था उस पर निगाह पड़ती है। अब पुलिस वाले ने जब वो दवाई का पत्ता एसपी साहब को दिखाया तो वो चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा, भाई ऐसी ये दवाई का पत्ता कौन खाता था। अब इसी चीज़ में शबनम खेल गई थी। अब शबनम ने बहाना बनाया, लेकिन पुलिस वाले बहुत समझदार होते हैं। उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बोला उससे, क्योंकि माहौल काफ़ी गमगीन था। ऐसे में उसको शबनम को पकड़ के ले जाते तो स्थिति शायद और भी ग्रामीण स्थिति और भी बिगाड़ सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि 2 4 दिन का वक्त लेते हैं, ठीक है। अब जितने भी लोग थे सबका दाह संस्कार कर दिया सबको वो। और सबसे बड़ी बात है, इस केस को कम से कम अब तक 19 से 20 साल हो चुके हैं, 17 से 18 साल हो चुके हैं। और उनकी कब्र आज भी ज्यों की थी उसी शेप में की। कब्र आमतौर पर जो है 2 3 साल में समतल हो जाती है, लेकिन आज भी कब्र उनकी गोलाई में ऐसे कैसे घर के पीछे ही दफनाए थे सारे के सारे लोग। तो अब मैं बात करता हूँ कि पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, लोग उनको दफनाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, उनको दफना देते हैं। अब कार्रवाई चलती है अगली। चूँकि पुलिस वालों को शक था शबनम पे, अब शबनम के बयान लेते हैं। कभी शबनम बोलती मैं ऊपर सो रही थी, कभी शबनम बोलती कि मैं सबसे नीचे सो रही थी। उसके एक भी बयान बिल्कुल भी सेम नहीं थे। अब पुलिस वाले का शक यकीन में बदल जाता है। वो उसकी कॉल हिस्ट्री देखते हैं, तो कॉल हिस्ट्री में एक अनजान नंबर होता है। वो उसके बारे में पूछते हैं तो कहती है कि ये मेरे मौसी का लड़का था, इसको जो भी कुछ था। अब वो नंबर स्विच ऑफ था जिस नंबर से उसको बात करनी थी पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले उसको ले जाते हैं थाने में। थाने में उससे पूछताछ करते हैं। उन्होंने पुलिस वालों ने झूठ बोला कि शबनम अब हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे घर परिवार के हत्यारे कौन है, तो तुम खुद ही बता दो। जब शबनम ने नहीं बताया तो पुलिस वाले थोड़ा उसे सख्ती से पूछते हैं। तो सब वो अपनी जो है स्टोरी को जितना भी उसने गुनाह थे सबको कबूल कर लेती है, बता देते हैं कि हाँ ये मेरा ही किया धरा है, मैंने ही किया था। तो सब कुछ वो बता देती है।
अब सलीम को पकड़ा जाता है, फिर सलीम को भी डंडा बाजते हैं, तो सलीम बोलता है कि हाँ ये हमारे दोनों की प्लानिंग थी। तो दोस्तों जब इनको सज़ा होने की बारी आई थी, तो शबनम के वकील ने उसको सलाह दी कि बोलना कि इसमें सलीम का हाथ है, मेरा हाथ नहीं है, तो तुम्हारी सज़ा शायद कम हो सकती है। तो अब ये प्यार की कहानी को देखिए, कहाँ तो प्यार था, कहाँ अपने आप को बचाने के लिए शबनम ने बोला कि ये सलीम की हरकत है। अब उन दोनों में यही चल रहा है, अब तक भी उनको फांसी की सज़ा दे दी है जज साहब ने, और उन दोनों को यही चल रहा है कि वो बोलते कि उसने मारा है, वो बोलते कि उसने मारा है, तो आपस में यही चल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, क्राइम स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। ऐसी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपके पास तक पहुंचे तो आप उसको आराम से देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं अलविदा। मेरे इस चैनल पर पहली स्टोरी थी, जैसी भी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।